भाई लोग UFC 320 आज सुबह रैप अप हुआ है और भाई साहब एलेक्स परेरा ने 1.5 मिनट के अंदर मगोमेद एंकलायफ को, जो अभी लाइट हेवीवेट चैंपियन बने थे, बीटिंग एलेक्स परेरा, वो उन्होंने 1.5 मिनट में बीट करके वो वापस बेल्ट ले लिया। एंड भाई दिस वाज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट आउटकम्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। कोई इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने भी मगोमेद एंकलायफ को ही पिक किया था। द कर्स इज रियल, बट ठीक है यार। उसके अलावा को मेन इवेंट में मिराब ने बीट किया कोरी सैंडहेगन को, उसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा यरी प्रोहास्का का क्रेजी थर्ड राउंड नॉकआउट भी हुआ था ऑन कलिखाई राउंड्री, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले अगर आपको UFC के राउंड ऐसे फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते वीडियो में पहले आते हैं सीधा मेन इवेंट पे। और भाई मुझे इतना गुस्सा आया था ना भाई, जब मैंने एक्चुअली ये फाइट फ़ोन पे देखी थी। मैं लाइव आया था मिराब वर्सेस कोरी के लिए, लेकिन मैं यार पिछले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूँ, पिछले 48 घंटे में मैं सिर्फ 5 घंटे सोया था। और मैं अचानक से ही मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मैं ये फाइट देखूंगा भी, ये फाइट देखूंगा भी और मैं लाइव भी आऊँगा, तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं सोचा था रिप्ले देख लूँगा बाद में, फिर बनाऊंगा वीडियो। मैं भाई अचानक से 8:30 उठ गया, 9 पे उठ गया। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया यार, अपने आप ही उठ गए, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं लाइव चला ही जाता हूँ। कोरी सैंडहेगन वैसे मिराब के लिए मैं लाइव गया, वो मैंने छुरा दिल पे ले लिया। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड भाई मुझे मेरा फटीक, आप स्ट्रीम पे भी अगर देखोगे मेरा फटीक चढ़ना चालू हो गया। तो मैं कहा भाई मुझे दोबारा सोना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक है, स्ट्रीम बंद करते हैं। परेरा वर्सेस एंकलायफ लंबी फाइट, 25 मिनट की फाइट, कौन देखेगा। बढ़िया फ़ोन पे थोड़ी देर लगा लेंगे, फिनिश नहीं हो तो सो जाएंगे। 1.5 मिनट में फाइट खत्म हो जाती है भाई। स्ट्रीम पे रह ही जाता मैं, बट चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। फाइट की अगर मैं बात करूं, एलेक्स परेरा ने जैसे ही वो फाइट चालू हुई थी, इंस्टेंटली उनकी जो फर्स्ट फाइट थी, जो पहले उनकी फाइट हुई थी, इंस्टेंटली उससे अलग लग रही थी। एलेक्स परेरा वॉज अ लॉट मोर अग्रेसिव, बहुत प्रेशर से वो प्रॉपर आगे बढ़ रहे थे एंड ही वॉज पुशिंग एंकलायफ बैक। एंड ये एलेक्स परेरा का बोलोगे कि हाँ यूजुअल उनका प्रेशर स्टाइल है, प्रेशर उनका अलग टाइप का होता है। एलेक्स परेरा का यूजुअल प्रेशर इज ऑलवेज अ स्लो इम्पोजिंग प्रेशर, धीमे धीमे आप पे, आपके ऐसा इमूवेबल, क्या कहते हैं, सॉरी अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह वो आगे बढ़ते हैं एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। वो एयर एक रहती है। एलेक्स परेरा भाग रहे थे एंकलायफ की तरफ, वॉट एवर एंकलायफ वॉज डूइंग, परेरा वॉज सो क्विक टू रिएक्ट, प्रॉपर हंटिंग, गोइंग फॉर द किल फ्रॉम द फर्स्ट बेल थी एलेक्स परेरा की। एंड इंस्टेंटली ये फाइट अलग थी। एंड आई फील लाइक एंकलायफ भी इस चीज़ से थोड़े सरप्राइज थे, वो भी थोड़े हक्के बक्के हो गए, भाई चल क्या रहा है, ये अचानक से ये नया दानव कहाँ से आ गया मेरे सामने, पहले तो ये ऐसा नहीं था। और भाई बहुत कुछ लंबी फाइट नहीं थी, बहुत कुछ बात करने के लिए भी नहीं है। ये परेरा ने एक स्मार्ट चीज़ बेसिकली ये करी। एक तो उनका जो लेग किक का गेम है, सब जानते ही हैं उसको, उन्होंने बहुत ट्राई किया था लास्ट फाइट वाली लेग किक में, या क्या कहते हैं, उनका लेग किक का गेम चलाना, लेकिन वो चल नहीं पाया। क्यों? एंकलायफ का साउथ पॉ स्टांस है एंड एलेक्स परेरा का लीड लेग किक कम आती हैं, रियर लेग किक ज़्यादा आती हैं इस फाइट में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले लीड लेग किक शुरू करी। ओके, और साउथ पॉ स्टांस वर्सेस एलेक्स परेरा का सॉर्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्टांस, उनके हाथ सामने रहते हैं, पैर सामने रहते हैं, ईजियर फॉर परेरा टू हिट इज लेग फर्स्ट, ठीक है। तो उन्होंने वो लेग किक चालू करी। इवेंचुअली आप देख सकते थे उस फाइट में कि यार एंकलायफ को वो लेग किक से थोड़ी दिक्कत होना चालू हो रही थी ऑलरेडी। उन्होंने जैसे ही स्टांस स्विच किया, परेरा ने कैपिटलाइज करना चालू किया, ऑफेंस लैंड करना चालू किया, अपनी रेयर लेग किक, सिग्नेचर लेग किक भी लैंड करी। एंड देन हमने बहुत सुना था भाई इनके बारे में, जो उनके शस्त्र हैं, उनके एलेक्स परेरा का लेफ्ट हुक था जो बहुत फेमस है, उनकी हेड किक थी, जो यरी प्रोहास का लेग किक थे, मतलब यरी प्रोहास को उन्होंने हेड किक से नॉकआउट किया था, लेग किक से सबको प्रॉब्लम हुई, ये सब पता था हमको भाई। उसके बाद उनका ब्रह्मास्त्र निकालते हैं एलेक्स परेरा, एक राइट ओवर हैंड, एंड इट्स वेरी वियर्ड। मैंने एलेक्स परेरा को आज तक एक ओवर हैंड फेंकते हुए नहीं देखा है। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इन द कमेंट्स अगर मैं हूँ, बट आई डोंट थिंक परेरा ज़्यादा अपना ओवर हैंड थ्रो करते हैं। तो वो होता है ना पोकीमॉन जैसे इवॉल्व करता है, ऐसा होता है ना, पोकीमॉन इवॉल्व करता है, तो थोड़ा वो लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, नई तो वो एक ताकतें आ रही हैं, नई नई शस्त्र आ रहे हैं उनके पास, ऐसे ही लग रहा है। अचानक से एक राइट ओवर हैंड परेरा ने अनलॉक किया और वो सीधा लगा एंकलायफ के कान पे, अगेंस्ट द केज। अब कान पे लगने वाले पंचेस जो होते हैं ना, उनकी एक चीज़ होती है कि वो आपका इक्विलिब्रियम, आपका बैलेंस एकदम स्क्रू कर देते हैं। आप अपना वेट ही आप संभाल नहीं पाते हो। एंड ऐसा नहीं है कि एंकलायफ नॉकआउट हो गए थे, नहीं, और मतलब उनका सीधा उनके कान पे लगा था। एंड एंकलायफ आप देखते हो थोड़ा सा वो ठीक रहते हैं, उसके बाद वो झुक जाते हैं, एंड देन ही गोज फॉर अ टेक डाउन। तब एविडेंट हो गया था कि ये पंच लगा तो है उनको,
क्योंकि बहुत ही हाफ हार्टेड टेक डाउन था एंकलाएव का, जो बहुत ही इजीली स्टफ हो गया बाय 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 एलिस पेरेरा। उसके बाद पेरेरा ने लैंड करना चालू किया ग्राउंड एंड पाउंड, बहुत सारा ब्लॉक हो गया ओके, लेकिन हर्ब डीन ने इतने चांसेस दिए एंकलाएव को कि भाई कुछ हिल तो ले, कुछ तो इंडिकेशन दे तू ठीक है। उसके बाद चालू किए पेरेरा ने 12 to 6 एल्बोज लैंड करना, देयर वाज जस्ट नो चांस फॉर एंकलाएव कुछ भी एफर्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पोजीशन, वो कर ही नहीं रहे थे। एक आध कमेंट बेवकूफ़ सा मेरे पास अर्ली स्टॉपेज का आ रहा था एंड एब्सोल्युटली फकिंग स्टूपिड, दैट इट वाज नॉट एन अर्ली स्टॉपेज। इफ एनीथिंग हर्ब डीन ने एक्स्ट्रा टाइम दिया एंकलाएव को, एंड देन उठते हैं फिर अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन ऐसा जो ये जमाल हिल के अगेंस्ट भी उन्होंने करा था, और फिर शामा चांट उन्होंने चालू करे थे। भाई साहब ये स्टोरी एक बार आप समझो, एलेक्स पेरेरा 5 साल पहले उन्होंने एमएमए शुरू किया है। पहले आते हैं, ठीक है, लेजेंडरी मिडिल वेट चैंपियन इजराइल अडेसाना को नॉकआउट करते हैं, ठीक है, उनसे भी फिर नॉकआउट हो जाते हैं, ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, कम्स टू द लाइट हैवीवेट डिवीजन, पीटते रहते हैं सबको बैक टू बैक। यार लोहो वाली फाइट आई स्टिल बिलीव ही काइंड ऑफ लॉस्ट, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो बैक टू बैक लाइट हैवी वेट के जो टॉप क्रीम ऑफ द क्रॉप भाई, ये री प्रोहास्का, लाइक जमाल हिल फॉर्मर चैंपियन, इवन तो मैं उनको रिगार्ड बहुत नहीं करता हूँ, यान लोहोविच, एंड देन फाइनली मगोमेद एंकलाएव। मैं ओके, अगर मेरी पहली कुछ वीडियो देखी होगी आपने, इवन दो मैंने फर्स्ट फाइट में पेरेरा को पिक किया था, एंड मतलब मैंने एक आध पहले मैंने क्या कहते हैं नेक्स्ट चैंपियंस वाली वीडियो अगर आप मेरी देखो बैक इन 2024 एंड में, मैंने बोला था कि यार मुझे लग रहा है पेरेरा का टाइम आ गया है, एंकलाएव विल बी ये पेरेराज डाउनफॉल। अब मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैंने वो पिक चेंज कर दी, लेकिन आई ऑलवेज थॉट एंकलाएव वुड बी जो पेरेरा का जो प्रॉपर एक्सप्लॉइट करेगा एलिस पेरेरा की वीकनेसेस को, जो है उनका बॉक्सिंग डिफेंस, जो फर्स्ट फाइट में दिखा भी था, बॉक्सिंग डिफेंस अच्छा नहीं है एलिस पेरेरा का, एंड उनकी ग्रैपलिंग जो थी ओवरऑल, लेकिन इवन दो लास्ट फर्स्ट फाइट में सब उन्होंने डिफाइन कर लिया, बट ठीक है, मूविंग ऑन। अभी 38 साल के एलिस पेरेरा, मगोमेद एंकलाएव, जो मुझे लग रहा है पेरेरा के अलावा आई वुड कॉल हिम द बेस्ट फाइटर इन द डिवीजन, प्राइम में है अपने, 33 साल के हैं। सो पेरेरा लॉस्ट अबव 36, विच इज़ जो एक 36 कर्स होता है चैंपियंस का, वो उन्होंने बीट किया, यंगर फाइटर को टाइटल फाइट में बीट किया, एंड ही केम बैक फ्रॉम अ लॉस अगेंस्ट द सेम फाइटर, एंड देन 1.5 मिनट के अंदर फिनिश किया। ये वैसी वाली परफॉर्मेंस थी भाई कि तू भूल गया था मैं कौन उसाले, ये ऐसी वाली परफॉर्मेंस थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो यार वेरी वेरी इंप्रेसिव बाय एलिस पेरेरा। अब देखो यार उनके और कुछ ऑप्शन हैं इसके बाद, कार्लोस सोलबर्ग, ये क्राउड में रोना ही चालू कर दिए थे भाई, लेकिन हाँ ऐसा ही इमोशन हम सबका था। एलिस पेरेरा, लाइक फॉर एग्जाम्पल इजराइल अडेसाना की जो कमबैक स्टोरी थी अगेंस्ट एलिस पेरेरा की कमबैक स्टोरी मगोमेद एंकलाएव के अगेंस्ट बहुत भयंकर हुई है। नाउ दिस ओपन सो मेनी ऑप्शंस, आपके लाइट हैवी वेट पे ऑप्शंस है, आपके हैवी वेट पे भी ऑप्शंस हैं, टॉम एस्पिनॉल और जॉन जोन्स में भी। व्हाइट हाउस कार्ड की बहुत बात हो रही है, वी कैन मेक अ मेन इवेंट आउट ऑफ दैट। सुपर फाइट बहुत बड़ी, सुपर फाइट्स आर बैक ऑन द कार्ड, ठीक है। अब देखो आई नो एंकलाएव फैंस हैं बहुत सारे, मेरे यू नो जो ये देखते हैं चैनल बेसिकली, आई नो काफ़ी सारे एंकलाएव फैंस हैं, बट यू हैव टू एडमिट सुपरस्टार वैल्यू और हाइप वैल्यू पेरेरा की बहुत ज़्यादा है, एंड हैविंग हिम इन द मेन इवेंट अगेंस्ट अ बिग नेम भाई बहुत मज़ा आएगा उसमें। बट यार अगेन सैड लक फॉर एंकलाएव, आई डोंट, मेरी मैच डेफिनेटली नहीं होगा, भूल जाओ उसको कंप्लीटली। आई डोंट नो व्हाट एंकलाएव डज नेक्स्ट, उनको डेफिनेटली टाइटल शॉट तो नहीं मिलने वाला है उसके बाद, बट लेट्स सी। एलिस पेरेरा के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन, ओके, तो ये वाली फाइट में मैंने एंकलाएव को पिक किया था, ये पिक गलत हुई लेकिन मैं खुश हूँ, इसमें मैंने सही पिक किया था और मैं दुखी हूँ, ठीक है। कोरी सैंडहेगन, आपको पता है कोरी सैंडहेगन का फैन होना क्या होता है? कोरी सैंडहेगन का फैन होता है ये बोलना कि यार इतने एलीट ओपोनेंट के अगेंस्ट गया, ही फॉट अ ग्रेट फाइट बट ही लॉस्ट, बस। सेम चीज़ पीटर यान के अगेंस्ट हुई, टीजे डिलशॉ के अगेंस्ट तो खैर रॉबरी थी वो, बट ठीक है, सेम चीज़ वहाँ भी हो गई। उसके अलावा अल्जेमेन स्टर्लिंग फ्यूचर चैंपियन, वहाँ भी वो हार गए, एलीट ओपोनेंट बट ही स्टिल लॉस्ट। फिर उमर नर्मगोमेडोव, क्लोज फाइट, ग्रेट कॉम्पिटिशन, स्टिल लॉस्ट। मेराब, ग्रेट फाइट, ग्रेट कॉम्पिटिशन, स्टिल लॉस्ट। कोरी 33 के हो गए हो तुम भाई, क्या कब तक होप लगाए बैठूंगा आप? अब ठीक है छोड़ो। अब ओवरऑल ग्रेट फाइट, इंटरेस्टिंग फाइट ओवरऑल, ठीक है। काफ़ी कोरी सैंडहेगन ने जब स्टार्ट ऑफ किया था फर्स्ट राउंड, उन्होंने बहुत अच्छा किया था,
ठीक है। एंड मतलब मिराब कॉन्स्टेंटली अपना ट्राई कर रहे थे कुछ ऑफिस लैंड करने का, उनसे हो नहीं पा रहा था। एंड कोरी सैंडहेगन जो लीड हुक से काउंटर कर रहे थे मिराब को, ओवरऑल स्ट्राइकिंग में कोरी सैंडहेगन काफ़ी अच्छा कर रहे थे। लाइक स्ट्राइकिंग नंबर्स भी अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, ओके नेवर माइंड, अपडेट ही नहीं हुए हैं वो सम रीजन, बट ठीक है। कोरी सैंडहेगन फर्स्ट राउंड ग्रेट, मैंने दिया था कोरी सैंडहेगन को, बट देन मैं खुश हो गया। एंड देन मुझे उमर वाली फाइट याद हुई। अच्छा, पहले 2 राउंड उमर ने भी लिए थे, फिर मिराब ने टेक ओवर कर लिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा वो हुआ नहीं था। फिर मैंने कहा चलो सेकंड राउंड एटलीस्ट हम लोग ले सकते हैं। सेकंड राउंड में भी मैं बहुत ज़्यादा थ्रेट मिराब की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद मिराब आते हैं ऐसे करके और कोरी सैंडहेगन को रॉक कर देते हैं एंड ऑलमोस्ट फिनिश कर देते हैं। और मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं रिएक्ट कैसे करूं, बिकॉज मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इस आउटकम पे कि क्या मिराब डवालिशविली, कोरी सैंडहेगन जो आज तक फिनिश नहीं हुए हैं, तो मिराब डवालिशविली जिनका एक फिनिश है पता नहीं कितने सालों में, वर्सेस कोरी सैंडहेगन जो कभी फिनिश नहीं हुए हैं, ये फाइट एक TKO सेकंड राउंड में एंड होने वाली है। मेरा विश्वास उठ जाता भाई, MMA से मेरा विश्वास उठ जाता बियॉन्ड दैट पॉइंट, लेकिन नहीं हुआ। कोरी ने बहुत अच्छा सर्वाइव किया, बट आई डू थिंक उस टाइम में, और मैं क्या क्या कह रहा हूँ मैं, वो एक जो नॉकडाउन जो सीक्वेंस था उसने कोरी सैंडहेगन का फीट पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अफेक्ट किया था, बिकॉज देन यू कुड सी कि वो मिराब की स्ट्राइकिंग और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। बट यार ठीक है, नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस ऑफ कोर्स, लेकिन सेकंड राउंड मिराब ने ड्रॉप किया, मिराब ने पूरा कंट्रोल किया। 10-8 राउंड, ठीक है, आई एम अ कोरी सैंडहेगन फैन, बट 10-8 राउंड था वो। कोरी सैंडहेगन हैड नथिंग एट ऑल फॉर मिराब। लेकिन थर्ड राउंड में उन्होंने दोबारा कमबैक करने का ट्राई किया, लेकिन मिराब ने अपना टेक्स्ट बुक जो होता है एकदम टेक डाउन शूट किया। मतलब वो लोग केस के अगेंस्ट गए, कोरी ने डिफेंड कर लिया, केस के अगेंस्ट गए, कोरी इज टुवर्ड्स द केज एंड मिराब उनके पीठ पे हैं, नी शुद्धाए नी शुद्धाए। कभी उन्होंने ब्लास्ट क्या कहते हैं एक ट्रिप मारने का ट्राई किया, बट नहीं शुद्धाए, होल्ड किया उनका वहाँ पे। यस हाउ मेरा फाइट्स गो समटाइम्स, बट वो पूरा उन्होंने किया एंड देन ही गॉट दैट राउंड टू फोर्थ राउंड। एंड आई डोंट नो, आप लोग मुझे कमेंट से बताओ। आई थिंक मैं फोर्थ राउंड कोरी सैंडहेगन को दूंगा, बिकॉज ऑफेंस ओवरऑल ज़्यादा लैंड उन्होंने किया था कंपैरेटिवली। वो अपना फ्लो ढूंढ रहे थे, कमेंट्री भी बोल रहे थे कि ओके नाउ ही इज फाइंडिंग हिज फ्लो, नाउ ही इज लैंडिंग हिज शॉट्स। एंड मिराब ने बहुत कुछ टेकडाउन भी लैंड नहीं करे थे, एक आध लैंड किया होगा तो अलग बात। बट देन फिफ्थ राउंड पे अगर आए फिर से, इवन दो कोरी वॉज लुकिंग फायर्ड अप, वो एक तो है, मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, कोरी सैंडहेगन में डॉग है। कोरी ऑलवेज हैज दैट डॉग इन हिम भाई। कोई भी अगर स्क्रैप भी हो जाए, फाइट एकदम बैक एंड फोर्थ फाइट हो जाए, तो भी वो मतलब उस स्क्रैप कर लेते हैं कोरी सैंडहेगन बेसिकली। एंड वो मिराब डवालिशविली के अगेंस्ट भी कर रहे थे एंड राउंड 5 भी, लेकिन अ लॉट ऑफ इट वेंट एग्जैक्टली लाइक राउंड 3 and 2, जहाँ पे मिराब वाज गोइंग इन फॉर द टेक डाउन। वो उनको वो बार एक पॉइंट आया था जहाँ वो लगातार 3 टेक डाउन लैंड करे उन्होंने कोरी पे। मतलब वो किया टेक डाउन, वो उठे, फिर किया टेक डाउन, फिर उठे, फिर टेक फिर उठे। फिफ्थ राउंड में टुवर्ड्स द एंड ऑफ फिफ्थ राउंड एक बहुत बढ़िया राइट हैंड कोरी लैंड करते हैं और मिराब इन दैट पॉइंट हंस के फिर पीछे भागना चालू कर देते हैं। एंड देन कोरी जस्ट डिड नॉट हैव द एनर्जी और टाइम टू फॉलो अप एंड फिनिश द फाइट। एंड यानी मिराब ने बाद में कहा भी था कोरी से, एंड ऑफ फिफ्थ राउंड यू गॉट मी रियल गुड ब्रदर। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली कोरी सैंडहेगन लॉस्ट बाय डिसीजन अगेन। बट ठीक है यार, मिराब इज अ फकिंग मशीन। हमको सब पता ही था, मैंने मिराब ही पिक किया था इन दी एंड, बिकॉज आई हैव टू, मतलब आई कांट बी डिल्यूजनल, बिकॉज एग्जैक्टली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ इस फाइट में, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई अंतर्यामी नहीं हूँ मैं, वही हुआ इस फाइट में। मिराब ने डोमिनेट करा। अब आई डोंट नो व्हाट द फक हैपेंस नेक्स्ट, मिराब क्या करेंगे अगला। आई जस्ट थिंक शुड गो अप टू फेदरवेट, लेकिन वो बोल रहे हैं एलेक्स वोल्कानोव्स्की से फाइट नहीं करनी उनको। आई डोंट नो क्या कौन से उनके होंगे अगले चैलेंजर, बट दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मेक कोरी सैंडहेगन वर्सेस शॉन ओमैली, एक फाइट जो सालों से सब मांग रहे हैं। बहुत ही लवली फाइट ये होगी एंड वी नीड दिस फाइट। बट ठीक है यार, मूविंग ऑन, मैं नहीं बात करना चाहता इसके बारे में। और मूविंग ऑन, यही प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंट्री जूनियर। भाई साहब, फर्स्ट 2 राउंड्स में खलील राउंट्री वाज लुकिंग अमेजिंग। जो स्ट्रैटेजी वो लेके आए थे, यरी प्रोहास्का के पास लिटरली कोई जवाब ही नहीं उनको मिल रहा था। तो स्ट्राइकिंग नंबर्स भी अगर देखें तो इवन दो बहुत सिमिलर स्ट्राइकिंग नंबर्स थे, और ज़्यादा टेक्निकली लैंड कर रहे थे और खलील राउंट्री की तरफ ही जा रहे थे सारे राउंड, इवन ऑन द पावर साइड एज वेल। जो भी वो लैंड कर रहे थे उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा था। आउट स्ट्रक हिम बाई 2 इन राउंड 2 एज वेल। राउंड 1 इवन दो क्लोज था, बट आउट स्ट्रक हिम बाई 2। एंड राउंड 3 जैसे ही याद, आई फील लाइक, पता है क्या हुआ, राउंड 2 में ये थोड़ा सा कॉर्नर में गए, वो बैठे
अपने अब एकदम अपराइट स्टांस में अपने कोच से सुन रहे हैं, और फिर एंड में उन्होंने एक लाइन बोली, पता है, आई ब्रिंग बिग स्टॉर्म, लेट्स गो फॉर दैट। और फिर वो उठते हैं, ही फकिंग फ्लिप्स अ स्विच और 70-80 पंच कॉम्बो स्टार्ट करते हैं वो खलील राउंड्री पे, वेर ही वॉज जस्ट नॉट स्टॉपिंग। जब राउंड चालू हुआ था, खलील राउंड्री ने एक मतलब बहुत तेज 2 हुक्स लैंड करे थे, एंड यिरी ने ही एट दैट शिट। मतलब यिरी की चिन इज क्रेजी अनलेस यू आर एलिस पेरेरा बेसिकली, बट क्लीन लैंड करे थे। ही स्टार्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वो, बट यिरी प्रोहास्का वॉज स्टिल देयर, एंड देन धीमे धीमे यिरी प्रोहास्का, उनके जो बॉडी शॉट्स थे, उनके जो ऑफकोर्स जो प्रॉपर हो जो भी वो मार रहे थे, ऑल द ऑफेंस ही वॉज लैंडिंग, बहुत विजिबली खलील राउंड्री वॉज ब्रेकिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। एंड उन 2 मिनट में जितना डैमेज लैंड किया यिरी प्रोहास्का ने खलील राउंड्री पे, आई फील लाइक 4 राउंड में एलिस पेरेरा ने वो डैमेज लैंड किया था। यिरी प्रोहास्का वेंट बलिस्टिक एंड खत्म ही कर दी उन्होंने, ही ब्रोक खलील राउंड्री, दैट्स द ओनली वे टू से। उन्होंने खलील राउंड्री की क्या मतलब हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो तोड़ दी हमारे आंखों के सामने। जीती हुई फाइट खलील राउंड्री लॉस्ट बिकॉज ही गॉट गैस्ड आउट एंड जस्ट द प्रेशर वाज जस्ट टू मच। ये पास का साला पागल है भाई, ठीक है। यू ईदर फिनिश हिम और यू लूज बेसिकली, नेट बेसिकली। अगर मैं यिरी प्रोहास्का का अगर करियर बॉयल डाउन करूं, ईदर यू फिनिश हिम और यू लूज, ठीक है। सेम चीज हुई अगेंस्ट ग्लोवर टेशेरा, लूजिंग द एंटायर फकिंग फाइट, और कहीं से तो उन्होंने एक रियर नेकेड चोक निकाल दिया। सेम थिंग वाज हैपनिंग अगेंस्ट अलेक्जेंडर रैकेश, इवन दो वो 2 ही राउंड चली थी, फर्स्ट राउंड हार गए थे वो एंड देन ही वन। ऐसे ही बार बार उनके होता है, कहीं से ही ऑलवेज फाइंड्स द विन। ये स्टे फाइट में भी सेम ये हुआ, खलील लुक्ड सो मच इन कंट्रोल ऑफ दैट फाइट, बट ये प्रोहास्का भाई पागल इंसान है साला, ये क्या क्या करता रहता है भाई। ये प्रोहास्का पता है बहुत अंडररेटेड सुपरस्टार है, ठीक है। वो बहुत बात नहीं करता है, बट यिरी प्रोहास्का जब भी फाइट करता है एवरीबडी वॉचेस, ये नोटिस करना, एवरीबडी इज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट अ फाइट कार्ड जिसमें यिरी प्रोहास्का है। अंडररेटेड सुपरस्टार है यिरी प्रोहास्का, एंड आई फील लाइक ही डजंट नो इट येट। उसके अलावा भाई एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, अबे बट ठीक है, आ जाए नीचे और आ रहा है। यूसुफ जलाल वर्सेस जॉश हेमिट, ठीक है। बहुत ही इजी सबमिशन था बाय यूसुफ जलाल। अब देखो उनका नाम थोड़ा ख़राब हो गया था कैल्विन केटर के विन के बाद से, बिकॉज ही वाज रनिंग द एंटायर फाइट, बट इस पर देवर नो डाउट्स, बहुत ही लेवल्स अबव, सिंपल ईजी मूव्ड ऑन फ्रॉम इट। एक सिंपल आर्म बार में उन्होंने ट्रैप किया जॉश हेमिट को, और अजीब सी फाइट एंड हुई। देयर वाज नो टैप और एनीथिंग, ही वाज जस्ट ब्लॉक्ड एंड देन हर्ब ने अचानक से फाइट रोक दी। तो आई थिंक वर्बल टैप था जॉश हेमिट का इस फाइट, बट इजी फाइट, नॉट मच टू टॉक अबाउट। जो पाइफर गेट्स सबमिशन विन। इंगानू के भाई क्रेजी नॉकआउट किया, इवन दो ये मिसमैच था अटेबा गॉटियर के लिए, बट ठीक है, ही वन द फाइट। तो उसके अलावा जू सान यू लॉस्ट द फाइट अगेंस्ट डैनियल सांटोस। जू सान यू वाज द सेम गाय लाइक ये जिन्होंने अभी जका सारगी को क्रेजी एक नॉकआउट किया था। उसके अलावा पैची मिक्स लूजेज अगेन। अब ये देखी नहीं है मैंने फाइट, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट ही लॉस्ट द फाइट बाय स्प्लिट डिसीजन। लीव द स्पोर्ट, लीव द UFC। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जेकब इतने लोअर लेवल मैचअप थे, दिस शुड हैव बीन इजी एज फक फॉर पैची मिक्स। अगर वो मेराब को बीट करने की बात कर रहे हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं कि यार आई एम लुकिंग पास्ट मारियो बटिस्टा फॉर एन ओपोनेंट लाइक जेकब फकिंग विल्कैक्स, मैंने इनकी फाइट आज तक नहीं देखी है, बट ही वाज अ फकिंग अननोन। अगर उनके अगेंस्ट, आई डोंट केयर इफ इट वाज अ रॉबरी, अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो अपने अगेंस्ट डिसीजन लाने की, यू आर नॉट हु वी थॉट यू वर। मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन। पर हाँ, उसके अलावा भी यार बहुत अच्छे फिनिशेस ओवरऑल थे। क्रिस गुटियरेज ऑल्सो लॉस्ट एज वेल, बट ठीक है, मतलब उसके अलावा एक्चुअली सारे डिसीजन थे ना, मैंने अर्ली फिल्म्स देखे ही नहीं थे, बट ओवरऑल ग्रेट मेन कार्ड, वेरी वेरी फन टू वॉच। अब देखो अगेन यार, मैं आई एम स्टिल सो फकिंग मैड एट माई सेल्फ भाई। मैं रुक ही जाता यार थोड़ा टाइम और, लेकिन मैं बॉडी मेरी शट डाउन होना चालू हो गई थी यार। तो ठीक है यार, अपनी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट फाइट कार्ड, मैं नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप एलेक्स पेरेरा की नेक्स्ट फाइट कब देखना चाह रहे हो। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।